नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और आज मैं आपके लिए शिमला के बारे में वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं कि वहाँ जाए कैसे, जाए फ्लाइट से जाए, ट्रेन से जाए, वगैरह वगैरह। तो शिमला जो देश को जिसके कहा जाता है पहाड़ों की रानी जिसे कहा जाता है, वहाँ जाने के लिए कुछ सवाल सबके मन में होते हैं। वो क्या सवाल होते हैं, उनके क्या जवाब होंगे, तो आइए वो सब आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहता है कि क्या मैं शिमला बाय ट्रेन जा सकता हूँ? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन शिमला टॉय ट्रेन जाती है। यानी अगर आपको शिमला डायरेक्ट ट्रेन से जाना है तो देश के किसी भी हिस्से से आप कालका आ जाइए। तो शिमला जाने के लिए जो ब्रॉड गेज का जो रेलवे स्टेशन है वो है कालका, और कालका के लिए देश के कई हिस्सों से अच्छी अच्छी ट्रेन हैं, वहाँ पर एक्सप्रेस मेल ट्रेन है। तो आप कालका पहुँच गए, कालका से एक टॉय ट्रेन जाती है, यानी बहुत ही नैरो गेज की लाइन है जिसे कहा जाता है टॉय ट्रेन। इस ट्रेन से आप कालका से शिमला आप जा सकते हो, और ये बहुत कम स्पीड से चलती है। तो लगभग 6 घंटे आपके इसमें लग जाते हैं, 6 से 7 घंटे आपको शिमला पहुंचने में लग जाते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता रहता है। तो भारत में बहुत ही कम जगह है जहां पहाड़ों का सीना चीरते हुए ट्रेन बिल्कुल आगे जाती है। इसमें बहुत सारी सुरंगें हैं और छोटे छोटे स्टेशन बीच में आते हैं, तो आप बहुत ही इंजॉय इस रास्ते में कर सकते हैं। तो क्या इस टॉय ट्रेन का टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं? जी हाँ, आप बुक कर सकते हैं। IRCTC की साइट है, वहां पे आप कालका सेलेक्ट करेंगे और शिमला सेलेक्ट करेंगे तो आप बुक कर सकते हैं। तो सुबह सुबह ये ज़्यादातर ट्रेन चलती हैं, कालका से सुबह के समय चलती हैं, और वहाँ पे ये शाम को पहुँच। इसी तरीके से वहाँ से भी ये ट्रेन चलती हैं सुबह के समय। तो आप रात को ये कोई ट्रेन नहीं चलती है, सुबह आप जाके बुक कर सकते हैं। तो पहला सवाल, अगर आप डायरेक्ट ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको जर्नी ब्रेक करनी पड़ेगी कालका तक, कालका से आगे आप जा पाएंगे। सबसे पहला सवाल ये। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या शिमला फ्लाइट जाती है? शिमला में अभी फ्लाइट है, शिमला में जाती है, हेलीकॉप्टर सेवा भी है, आपकी चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर सेवा भी है, पर ये अभी इतना ऑपरेशनल नहीं है। छोटा सा एयरपोर्ट है और रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है। तो बेस्ट रिकमेंडेशन यही है हमारी कि आप चंडीगढ़ पहुंच जाएं, चंडीगढ़ से आगे की जर्नी ट्रेन से कर सकते हैं या फिर टैक्सी से कर सकते हैं। तो अगला सवाल कि क्या शिमला में बर्फ कब मिलेगी? तो इस सवाल, क्योंकि देश के बहुत सारे लोग देश के कोने कोने से शिमला केवल बर्फ देखने ही आना चाहते हैं, और सबका ये एक परसेप्शन रहता है कि क्या वहां पे साल भर बर्फ मिलेगी। जी नहीं दोस्तों, बर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम में ही शिमला में मिलती है। यानी अगर सर्दियों के समय दिसंबर से फरवरी के बीच में आप आ रहे हो तो आपको बर्फ मिलने के चांसेस अच्छे हैं। तो शिमला से कुछ दूर जाके कुफरी है, कुफरी में आपको बर्फ मिलेगी। और शिमला में जो स्नोफॉल का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो स्नोफॉल होता है पहाड़ों में, हर रोज सर्दियों में स्नोफॉल नहीं होता है। जैसे 2-3 दिन बिल्कुल बादल लग जाते हैं और मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, फिर बर्फ गिरेगी, फिर कुछ दिन धूप रहती है, फिर बर्फ गिरेगी। इस तरीके से ये साइकिल दिसंबर से लेके फरवरी के बीच तक चलता रहता है। तो आप मौसम की जो प्रिडिक्शन है वो ऑनलाइन देख लें, उसके बाद आ सकते हैं। पर कुफरी ऐसी जगह है जहां पर आपको गिरी हुई बर्फ भी लगभग फरवरी तक कभी कभी मिलेगी। कुफरी थोड़ी सी हाइट पे है तो वहां पे बर्फ गिरी हुई रहती है, और थोड़ा सा तापमान गिरने पे मतलब दिसंबर से फरवरी के बीच में वहां पे बर्फ गिर ही जाती है कुफरी में। जो मेन शिमला शहर है वहां पे हमेशा नहीं गिरती, कुछ दिन रहेगी फिर धूप आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एक तो मौसम की प्रिडिक्शन देख लें, और अगर आप सिर्फ बर्फ देखना आना चाहते हैं तो अपनी प्लानिंग दिसंबर से लेके फरवरी तक ही करें। शिमला में फरवरी के बाद आपको सितंबर अक्टूबर तक बर्फ नहीं मिलेगी। तो इस चीज को देख लें कि कई लोग हमारे व्यूअर्स हमें कॉल करके पूछते हैं कि हम मई जून में शिमला आ रहे हैं तो क्या वहां पर हमें बर्फ मिलेगी? नहीं, तो मई जून में शिमला में बर्फ मिलने के कोई चांसेस नहीं है। तो दूसरा सवाल ये हो। अब तीसरा सवाल कि अगर शिमला आपको घूमना है तो कहाँ और कितने दिन का आपका टूर पैकेज होना चाहिए? तो शिमला अगर आपको देखिए ट्रेन से नहीं जाना है, बहुत जल्दी आना जाना है, तो दिल्ली देश के हर कोने से बाय ट्रेन कनेक्टेड है। तो दिल्ली तक आप ट्रेन से पहुंच जाएं, या फिर चंडीगढ़ तक भी आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं।
दिल्ली या चंडीगढ़ ट्रेन से पहुंच जाए तो चंडीगढ़ से जो शिमला का सफ़र है सिर्फ 3 घंटे का रोड से सफ़र है, तो बहुत नज़दीक है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो बाय टैक्सी चंडीगढ़ से आप टैक्सी से जा सकते हैं। दिल्ली से कई सारी वोल्वो बस है, दिल्ली से टैक्सी लेके आप 6 घंटे में शिमला पहुंच जाएंगे। और तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप देश के किसी भी कोने से आए तो आप आ गए कहाँ पे, या तो आप चंडीगढ़ आ गए या आप दिल्ली आ गए और वहाँ से आपने टैक्सी ले ली और 3 घंटे में आप गए। तो शिमला घूमने के लिए आपके पास 2 से 3 दिन काफ़ी है। पहले दिन तो आप शिमला का जो लोकल है जैसे मॉल रोड हो गई, चर्च गेट हो गया और थोड़ा शॉपिंग करना ये वगैरह देखते हैं। दूसरे दिन कुफरी और आसपास के जो गांव है ये वगैरह देखते हैं और तीसरे दिन वापसी का ही आपका समय हो जाता है। और आप ज़्यादा दिन बिताना चाहते हैं तो कुफरी में आप बिता सकते हैं, चाली जा सकते हैं। तो आसपास वहाँ पे सेब के बगीचे हैं, बागान है और रिजॉर्ट में आप या कई सारे कैंप है, कैंप में गाँव में आप बैठे रहिए, बहुत सारा अच्छा मौसम रहता है, सेब के बगीचे देख सकते हैं। तो 3 दिन आपके लिए शिमला में काफ़ी होंगे। तो इस तरीके से आप पूरा ये शिमला का टूर कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ बर्फ देखने के लिए शिमला आना चाहते हैं, तो बर्फ देखने का जो सबसे आइडियल समय है वो है आपका दिसंबर से लेके फरवरी तक। तो आप दिसंबर से लेके फरवरी तक ही अपनी शिमला की प्लानिंग करें। तो शिमला और मनाली में फर्क ये है कि मनाली ज़्यादा दूर है और मनाली में आपका रोहतांग पास भी पड़ता है। रोहतांग पास में आपको अप्रैल और मई में भी बर्फ मिलती है, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया भी है, आप उसको देखें अगर। तो शिमला और मनाली अलग अलग है। तो शिमला और मनाली जाने के लिए आपको ज़्यादा समय ज़्यादा दिन चाहिए, शिमला आपको बहुत कम समय में हो जाता है। तो अगला वीडियो में आपको दोनों का बताऊंगा कि शिमला और मनाली अगर दोनों टूर पैकेज में आपको क्लब करने हैं, एक साथ जाना है, तो फिर कैसे आपको पूरी अपनी टूर की प्लानिंग करनी चाहिए ये मैं आपको बताऊं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें आप बता सकते हैं। और उसके अलावा आप सभी लोग हमें फ़ोन भी करते हैं, हमने कई सारे लोगों को शिमला मनाली के टूर पैकेज में भेजा भी है, तो आप फ़ोन करके भी हमारे एक्सपर्ट से राय पूछ सकते हैं और पैकेज चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।